तुमको एक भगत राजू सिंह लाहौर में शराब का कार्य करते थे। वहाँ का ही रहने वाला एक पठान ठेकेदार का काम करता था। उसे कार्य बस 4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने कुछ रकम अपनी पत्नी को देकर बाकी 100 अशर्फियाँ एक थैली में डालकर भगत राजू जी को यहाँ सुरक्षित रख दी। पठान का बाहर कुछ अधिक समय लग जाने के कारण उसकी पत्नी ने भगत राजू जी को बताए बिना उस थैली में से एक अशर्फी निकाल ली। पठान जब वापस पहुंचा तो सीधे भगत राजू जी के यहाँ अपनी अमानत लेने के लिए गया। भगत राजू जी ने उसकी अशर्फिया वाली थैली जो कि त्यों ही उसे पकड़ा दी। पठान ने जब गिनती की तो उसमें से एक अशर्फी कम पाकर बहुत आग बबूला हो गया। चिल्लाकर कहने लगा कि ऊपर से तो तुम बड़े भगत बने फिरते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी सारी असलियत तो आज नजर आई। तुम भोले भोले लोगों का न जाने कितना माल दबाते रहे हो, लेकिन मेरी अशर्फी को नहीं दबा पाओगे। पठान ने ऐसा कहकर जब खूब शोर करने लगा तो आस पड़ोस के काफ़ी लोग एकत्र हो गए। वहाँ तो खूब तमाशा बन गया। जब परस्पर मिलकर कहने लगे कि पठान इतना रईस आदमी है, वह एक अशर्फी के पीछे झूठ बोलेगा क्या? यह भगत तो नाम का ही भगत है, परंतु पूरा ठग और कपटी है। न जाने कितने लोगों का माल हड़प किया होगा इसने, लेकिन आज इस पठान से पाला पड़ा है तो देखते हैं आज कैसे बच पाएगा। अब इसके पापों का घड़ा भर गया है, अब अगला पिछला सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। पठान उसी वक्त भगत जी की शिकायत लेकर काजी साहिब जी के पास गया। काजी ने आकर राजू भगत जी को बुलाया। वहाँ हजारों ही लोग एकत्र हो गए। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजरा जो पठान के मोहल्ले का ही रहने वाला था। उसने जब सारा किस्सा सुना तो तुरंत ही घर जाकर पठान की पत्नी को सब कह सुनाया। पठान की पत्नी यह सुनकर घबरा गई कि भगत जी राजू जी को पठान ने काजी के आगे पेश कर दिया। उसने उस आदमी को एक चिट्ठी देकर तुरंत भगाया और कहा कि यह चिट्ठी मेरे पति को देना और कहना कि एक अशर्फी उसमें से मैंने निकाली है। वह आदमी भागा वहां पहुंचा जहां भगत राजू जी को लोग खड़े अपशब्द बोल रहे थे। वह आदमी सीधा पठान के पास गया और उसकी पत्नी की चिट्ठी जा पकड़ाई। उसे पढ़कर पठान बोला कि मैंने जल्दबाजी में अपनी पत्नी से इस बारे में पूछकर बहुत भारी भूल की है। वह बार बार क्षमा याचना करता हुआ कहने लगा कि मुझसे एक सच्चे भक्त पर झूठा आरोप लगाने का बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पठान कहने लगा कि काजी साहिब मुझे इस अपराध के बदले में जो भी सजा दे मैं भुगतने को तैयार हूँ।
काजी ने निर्णय लिया कि जो सजा भगत राजू जी निर्धारित करेंगे इसे वही सजा दी जाएगी। भगत राजू जी ने कहा कि पठान बहुत ही नेक आदमी है। इसने चिट्ठी पढ़कर उसमें से असलियत बता दी, वरन यह वास्तविकता को छिपाकर झूठ भी बोल सकता था। इसलिए सब मिलकर पठान जी को शाबाशी दे दो। फिर क्या था, अभी 2 घड़ी पहले ही जो भगत राजू जी को गालियाँ निकाल कर बुरा भला कह रहे थे, वे सब के सब भगत जी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि भगत राजू जी बहुत नेक इंसान हैं, भगवान के सच्चे भगत हैं, इसलिए उनकी भक्ति में रंग कर उनका ही रूप बन गया है। लोगों की अटपटी बातें सुनकर भगत राजू जी 2 मुट्ठियों में रेत भरकर फेंकने लगे। लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी रेत निंदा करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ और दूसरी मुट्ठी स्तुति करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ। न तो मुझे आपके द्वारा की गई निंदा को सुनकर कोई घबराहट हुई और न ही आपके द्वारा की गई स्तुति पर कोई खुशी। मेरी सत्य नाम की पूंजी आपकी निंदा या स्तुति की आधी नहीं है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, उस तति निंदा नहीं जिहि कंचन लोहो समानी। कहो नानक सुनी रे मना मुक्ति ताहि ते जानी। सत्य पुरुष फरमाते हैं कि जो निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुका है और जिसकी दृष्टि में सोना वह लोहा एक समान है, उसे ही मोक्ष को प्राप्त हुआ जानो। अभी भी कई लोगों से राजू भगत जी की महिमा सहन न हुई। ईर्ष्यावश में वह पुनः भगत जी की निंदा करने लगे और कहने लगे कि यह चरित्रहीन है, क्योंकि दिन रात महिलाएं इसे मिलने के लिए इसके पास आती हैं। मगर भगत राजू जी उनकी बातें सुनकर संतोष कर चुप ही रहते। एक दिन उनका मुखिया भगत राजू जी के पास आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि आप भला ही यहाँ जो भी भाव लेकर आए हैं, लेकिन हम तो केवल परहित में संलग्न रहते हैं। हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी आयु केवल 7 दिन की ही शेष बची है। 8वें दिन आपकी मृत्यु अवश्यगामी है। उनके मुख से ऐसा सुनकर वह कांपने लगा और अपने बचाव का उपाय पूछने लगा। भगत जी ने उन्हें नाम उपदेश देते हुए कहा कि आप वहाँ उस कमरे में एकांत में बैठकर 1 सप्ताह तक इस नाम का जाप करो, सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। वह कमरे में जाकर नाम का अभ्यास करने लगा। इधर भगत जी ने अपनी सारी संगत में यह घोषणा करवा दी थी कि उनके आश्रम में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत आए हैं, जिन्हें भी उनके दर्शनार्थ आना हो वे आ सकते हैं। इधर दर्शनार्थियों ने खूब तांता लगा गया। सब बड़े प्रेम से उसे माथा टेक कर सेवा
भेंट करने लगी। जब 8वां दिन आया तो उसने उठकर भगत जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि आप कहते थे कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी, किंतु मैं तो अभी भी जीवित हूँ। भगत जी ने कहा कि जितने दिन आप मृत्यु को अपने निकट जान भजन बंदगी में तल्लीन रहे, आपके पास अनेक स्त्रियां माथा टेकने आती रही। क्या आपके मन में तनक भी विकार उत्पन्न हुआ? उसने कहा, मुझे तो केवल मृत्यु सिर पर मंडराती दिखाई दे रही थी। ऐसे में मेरा ध्यान भला और कहाँ कैसे जा सकता था। भगत जी ने कहा कि जैसे इन 8 दिनों में आपकी स्तुति नाम में रंग गई थी और आप स्वयं को चंद दिनों के मेहमान समझ जगत से उपराम हो गए थे, ऐसे ही हम सदैव मृत्यु को समीप जान सुरती को शब्द से जोड़कर जगत से उपराम होकर रहते हैं। ऐसे में विकार हम पर अपना प्रभाव नहीं डालते। भगत राजू के मुख से ऐसा सुनकर उसे उनकी करनी पर दृढ़ निश्चय हो गया और उसने उस दिन से उनकी निंदा करनी बिल्कुल छोड़ दी और सर्वतः उनकी भक्ति की महिमा का ज्ञान करने लगा। ऐसे ही जिनकी श्रुति गुरु शब्द में लगी हुई है, वे सच में सफाई हुई है। उन्हें दुनिया के उतार चढ़ाव छू नहीं सकते। वे उनसे ऊपर उठकर संसार में हुए भी हैं, सबसे निर्लभ बने रहते हैं गुरुमुखो।